हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोडिजी लर्नर्स। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं किसके बारे में? दी रडार किलर। जी हां, इंडिया ने अपना पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम फर्स्ट और जिसे बोला जा रहा है द रडार किलर, उसका सफल परीक्षण कर लिया है। 9 अक्टूबर 2020 को सुबह के 10:30 बजे यह सफल परीक्षण किया गया। कहां से किया गया? उड़ीसा के बालासोर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में। किसके बारे में? क्या होते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्या है रुद्रम 1, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन और इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारी बातें करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो के लास्ट तक, और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, 9 अक्टूबर 2020 को जब इसका सफल परीक्षण किया गया तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, द न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1। क्या बोला गया है इसे? न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ एंटी रेडिएशन मिसाइल है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है टुडे एट आईटीआर बालासोर। ये आपके राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ऐसा कहते हुए डीआरडीओ को बधाई दी है। कांग्रेचुलेशंस टू डीआरडीओ एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर दिस रिमार्केबल अचीवमेंट्स। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका सुखोई 30 MKI। तो जो आपका रुद्रम 1 मिसाइल है, उसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया? उसको इंटीग्रेट किया गया सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन के साथ, और उसके बाद इसका सफल परीक्षण किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं, रुद्रम 1 आपका इंटीग्रेट किया गया है। इस इमेज में आप देखिए, ये है आपका सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन, और यहाँ इसके विंग्स के नीचे यहाँ पर आपका लगा होगा क्या? एयर लॉन्च सिस्टम। और उस एयर लॉन्च सिस्टम के तहत क्या लगा होगा? आपका रुद्रम मिसाइल। ठीक है, यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से रुद्रम मिसाइल का प्लेसमेंट किया गया है। किसके साथ? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ। इस इमेज में आप और क्लियरली देख सकते हैं, ये है आपका रुद्रम 1 मिसाइल। ऊपर है इसके एयर लॉन्चर NGARM। NGARM का फुल फॉर्म क्या था? न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। ठीक है, किसने बनाया है? उसका लोगो भी आप यहाँ देख सकते हैं, डीआरडीओ ने बनाया है। और किसके लिए बनाया है? इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकेंगे रुद्रम 1 मिसाइल को। दोस्तों, अभी आपने देखा रुद्रम 1 मिसाइल का वीडियो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका टेस्टिंग कैसे की गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं, रुद्रम 1 मैंने आपको पहले ही बताया, रुद्रम 1 मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया किसके साथ? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन के साथ, और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। कहां से? उड़ीसा के बालासोर से। ठीक है, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरीके से रुद्रम 1 का आपका टेस्टिंग किया गया है। किसके साथ? सुखोई 30 MKI 30 के साथ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है आपका किसके साथ? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन के साथ। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स वो मिसाइल होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है बेसिकली किसके लिए? यहाँ देखिए, डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। किस चीज को? एडवर्सरीज रडार कम्युनिकेशन एसेट्स एंड अदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स, जो कि पार्ट होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के। ये समझ लीजिए कि आपका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो किस पर वर्क करता है? वो वर्क करता है आपस में कम्युनिकेशन पर, नेविगेशन पर वर्क करता है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, कम्युनिकेशन के फील्ड में, नेविगेशन के फील्ड में जनरली हम क्या यूज करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की हेल्प से क्या होगा? जो भी हमारे सिस्टम्स किस पर बेस्ड हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड हैं। उनको ये क्या कर देगा? उनको ये डिटेक्ट करेगा, पहले ट्रैक करेगा,
और न्यूट्रलाइज मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जब भी आपका वॉर की कंडीशन होगी तो जिसके पास ये आपकी टेक्नोलॉजी होगी एंटी रेडिएशन मिसाइल की, वो क्या करेगा, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अपोजिशन में जो आपके है जिसके अगेंस्ट हम वॉर लड़ रहे हैं उसके एयर डिफेंस सिस्टम के कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, उसे वॉर में क्या मिल जाएगी, एक लीड मिल जाएगी और एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। क्योंकि अगर नेट कम्युनिकेशन सिस्टम ही आपका खत्म हो गया, आप समझिए किसी भी चीज का कम्युनिकेशन सिस्टम ही खत्म हो गया, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे क्या कर पाएंगे, आप अपनी किसी मशीन को भी नहीं चला पाएंगे, ना आप उसे ऑर्डर दे पाएंगे, आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, बंद पड़ जाएंगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका क्या है, बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है। किस फील्ड में, आपके जो भी हमारी लड़ाई होती है उन फील्ड में इसका काफी ज्यादा इंपोर्टेंस है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मिसाइल होती हैं ये क्या होती हैं, इनका जो नेविगेशन मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या क्या होता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम कौन सा होता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, अ कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म दैट यूजेस चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट्स ओन पोजीशन। ठीक है, एक कंप्यूटराइज मैकेनिज्म होती है जो कि चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी। और ये किससे कपल्ड होता है, जीपीएस से, और जीपीएस आपका किससे जुड़ा हुआ होता है, सैटेलाइट से। तो जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, ये आपका सुखोई 30 MKI प्लेन है और ये आपका फायरिंग की गई है किसकी, रुद्रम 1 मिसाइल की। नीचे आप देख सकते हैं रुद्रम 1 मिसाइल को। तो क्या कह सकते हैं हम कि इस रुद्रम 1 मिसाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसे एंटी रेडिएशन मिसाइल बोला गया है। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम आप यहाँ देखेंगे इमेज में क्या लिखा हुआ है, NGARM। इसीलिए इस मिसाइल को क्या बोला गया, NGARM, मतलब न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके गाइडेंस की। तो देखिए इसके गाइडेंस मतलब क्या है, इसमें जो सिस्टम यूज हुआ है गाइडिंग के लिए, इस मिसाइल को गाइड करने के लिए सिस्टम यूज हुआ है वो है पैसिव होमिंग हेड, PHH, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PHH। अब ये पैसिव होमिंग हेड जो सिस्टम यूज किया गया है इसको गाइड करने के लिए क्या है, इसे भी हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले आप यहाँ देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इमेज में, आप देखिए ये है आपका पैसिव होमिंग हेड। ये वो डिवाइस है जो कि मिसाइल को क्या करेगी, गाइड करेगी। ठीक है, और ये कहां लगा होगा आपका, ये मिसाइल के सबसे आगे वाले पार्ट में आपका लगा होता है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक बार हमने क्या करा, जो भी टारगेट है उसको हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया मिसाइल के अंदर, हमने अपने टारगेट को लॉक कर दिया, तो भले ही क्या हो, आपके रेडिएशन सोर्स बीच में ऑफ हो जाए, तब भी ये मिसाइल क्या करेगा, अपने टारगेट को जाके हिट कर देगा। ठीक है, आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये PHH क्या है, पैसिव होमिंग हेड क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले हम होमिंग गाइडेंस देखते हैं कि होमिंग गाइडेंस क्या है। तो देखो होमिंग गाइडेंस क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, मिसाइल के पाथ को कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, डिवाइस के थ्रू। तो हमारे एंटी रेडिएशन मिसाइल में कौन सी डिवाइस यूज हुई है, PHH, पैसिव होमिंग हेड। इसका मतलब और भी टाइप की डिवाइस होती होंगी, हाँ और भी टाइप की डिवाइस होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो आप ये समझ लीजिए होमिंग गाइडेंस का आपका क्या मतलब है कि ये क्या करता है, मिसाइल के पाथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या करेगा, डिटेक्ट करता है, रिएक्ट करता है किसके अगेंस्ट, जो भी टारगेट से सिग्नल ये लेता है उनको पहले डिटेक्ट करेगा और उनके अगेंस्ट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब सिग्नल कैसे हो सकते हैं, तो टारगेट से सिग्नल लाइट की फॉर्म में भी आ सकता है, रेडियो की फॉर्म में भी आ सकता है, साउंड की फॉर्म में भी आ सकता है, हीट वेव्स की फॉर्म में भी आ सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है हमारी, ये किसी एक पर्टिकुलर रेडिएशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये किसी भी टाइप के सिग्नल को टारगेट से क्या कर लेंगी, डिटेक्ट कर लेंगी और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी रिफ्लेक्टेड ऑफ द टारगेट से एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसे ट्रैक कर लेगा। ठीक है, अब बात क्या आती है कि कितने टाइप के आपके सिस्टम हो सकते हैं। तो देखिए 3 टाइप्स के हो सकते हैं, एक्टिव, सेमी एक्टिव एंड पैसिव। यानी कि मतलब क्या है, होमिंग गाइडेंस आपके 3 टाइप के होंगे, एक्टिव, सेमी एक्टिव एंड पैसिव होमिंग गाइडेंस। एंटी रेडिएशन मिसाइल में कौन सा यूज हुआ है, याद रखना है PHH, पैसिव होमिंग हेड। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड इमेज में देख लीजिए कि PHH की लोकेशन कहां पर है। ये आपका मिसाइल है, इसके टॉप
मोस्ट पार्ट पर इसकी लोकेशन होती है। इसमें आपके क्या होते हैं, स्पाइरल एंटीना लगा होता है, बीच में आपके एंड मॉड्यूल्स होते हैं, पीछे आपके फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कई सारी रेंज की फ्रीक्वेंसीज को इसमें सेट किया जाता है, जिससे कि क्या करे, किसी भी रेंज की अगर इसको रेडियो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं उनको ये क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। इसके साइलेंट फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है, और आपके वाइड ओपन पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर कहां से 1 से 18 गीगाहर्ट्ज के बैंड की रेडियो फ्रीक्वेंसी इसमें क्या की जाती हैं, सेट की जाती हैं। मल्टी एमिटर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है इसकी। टिपिकल डिटेक्शन रेंज 100 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी डिटेक्ट करने की सिग्नल्स को, ठीक है। हाई एंड एफपीजीए बेस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग। अब बात कर लेते हैं कि एक्टिव होमिंग क्या है, सेमी एक्टिव होमिंग क्या है और पैसिव होमिंग क्या है। तो इस इमेज में देखिए, राइट हैंड साइड इमेज में आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव होमिंग की। तो देखिए एक्टिव होमिंग में क्या है कि आपका ये मिसाइल दे रखा है नीचे, ऊपर आपका ये जो प्लेन है ये क्या है, आपका टारगेट है। अब क्या होगा, एक्टिव होमिंग में ये मिसाइल क्या करेगा, अपने थ्रू क्या करेगा, सिग्नल्स को जनरेट करेगा और सेंड करेगा हर डायरेक्शन में। अब इस मिसाइल ने क्या करे, ये जो मिसाइल है एक्टिव होमिंग में, इसने क्या करे, सिग्नल्स आपके सेंड करे, रिलीज कर दिए। ये देखिए जो बड़े बड़े आपको जो बार्स दिख रहे हैं, ये हैं आपके सिग्नल्स जो कि मिसाइल ने सेंड किए हैं। ये सिग्नल जाके टकराए आपके टारगेट से। अब जब टारगेट से टकराए तो यही सिग्नल क्या होंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे कहां पर, मिसाइल के पास। तो देखिए छोटे छोटे जो सिग्नल्स हैं ये रिफ्लेक्टेड रडार सिग्नल्स हैं जो कि मिसाइल के पास आ रहे हैं। यानी कि एक्टिव होमिंग सिस्टम वो होगा जिसमें मिसाइल क्या करेगा, खुद सिग्नल्स को भेजेगा और वो सिग्नल्स आपके टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा मिसाइल क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलेंगे, एक्टिव होमिंग बोलेंगे। सेमी एक्टिव में क्या होगा कि मिसाइल आपका खुद रडार सिग्नल्स को जनरेट नहीं करेगा, कोई आपका क्या करेगा, तीसरा आपका कोई कंपोनेंट होगा, या आपने क्या कर रखा है, अर्थ पर या कहीं पर आपने लैंड पर क्या कर रखा है, कोई सिस्टम लगा रखा है जो कि क्या कर रहा है, सिग्नल्स को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। देखिए इस इमेज में देखिए सेमी एक्टिव वाले में, सेमी एक्टिव वाले इमेज देखिए, यहां से इसने जनरेट करे सिग्नल्स, ये सिग्नल जाके टकराए टारगेट से। अब ये जो सिग्नल रिफ्लेक्ट होंगे उनको डिटेक्ट करेगा मिसाइल, ठीक है। उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, सेमी एक्टिव होमिंग सिस्टम। अब पैसिव में क्या होगा, पैसिव में क्या होगा, ना ही मिसाइल आपका सिग्नल्स को जनरेट करेगा, ना ही कोई तीसरी चीज आपकी सिग्नल्स को जनरेट करेगी। ये केवल क्या करेगा, टारगेट से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं किसी भी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो सिग्नल्स आ रहे हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में आ रहे हैं, उनको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ आप देख सकते हैं साउंड और इंफ्रारेड लाइट वेव्स फ्रॉम द टारगेट, यहाँ पर क्या दिखाई गई है, साउंड और इंफ्रारेड लाइट वेव्स की फॉर्म में क्या कर रहा है, सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा है मिसाइल, और इसके बेसिस पे क्या करेगा, इन सिग्नल्स के बेसिस पर ये मिसाइल इस टारगेट की पोजीशन को क्या कर लेगा, लॉक कर देगा, और फाइनली क्या कर देगा, इस पर जाके हिट कर देगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होमिंग सिस्टम थे जो कि आपको बताने जरूरी थे। और हमारे एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम में कौन सा यूज हुआ है, पैसिव होमिंग। तो आपको पैसिव होमिंग का मतलब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पैसिव होमिंग हेड क्या है और ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रुद्रम को डेवलप कैसे किया गया, ठीक है। तो रुद्रम जो मिसाइल है ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि आपका एयर से क्या करेगी, सरफेस पर मार करेगी। आपका एयर से मतलब आपका छोड़ी जाएगी, इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, फाइटर जेट्स में क्या करा होगा, इसको लगाया होगा सिस्टम को, और ये क्या किया जाएगा, वहां से लॉन्च की जाएगी और सरफेस पे क्या कर देगी, अटैक कर देगी। तो एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है ये आपका। किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए डीआरडीओ ने तो ये मिसाइल को बनाया है। इस मिसाइल को किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया था। इसका काम शुरू हो चुका था आज से 8 साल पहले, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन किया गया किसके साथ, फाइटर जेट प्लेन्स के साथ, इसको जो जोड़ा गया, जो लॉन्च सिस्टम आपका बनाया गया आपका, वो किसकी हेल्प से किया गया, उसमें कोलैबोरेशन आपका रहा है इंडियन एयरफोर्स का भी एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन दोनों का कोलैबोरेशन रहा है किसमें, इंटीग्रेशन करने में, किसका, मिसाइल का प्लेन के साथ इंटीग्रेशन करने में इन दोनों का कोलैबोरेशन रहा है।
क्या ऐसी बात है कि केवल इस रुद्रम फर्स्ट मिसाइल को सुकोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको हम अलग और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ भी क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इट कैन बी अडेप्टेड फॉर लॉन्च फ्रॉम अदर फाइटर जेट्स टू, यानी दूसरे फाइटर जेट्स के थ्रू भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इसका पहला हमें टेस्ट करना था, तो उसके लिए हमने किसको चूज किया, उसके लिए हमने चूज किया सुकोई 30 MKI को। अब बात कर लेते हैं रुद्रम नाम इसका कैसे रखा गया। तो देखिए दोस्तों, रुद्रम ये आपका एक संस्कृत नेम है, वहां से लिया गया है रुद्रम। आप पहले यहां देखिए, इसके लास्ट में 3 आपके लेटर्स आ रहे हैं RAM, और जो मैंने आपको नाम बताया था मिसाइल का, एक और नाम बताया था NGARM बताया था, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, यानी कि लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं वो सेम हैं। आपके रुद्रम में भी RAM आ रहा है और NGARM में भी आपके AR और M आ रहा है। पहली बात तो ये हुई, जो कि एक्रोनिम किसका है, ARM, एंटी रेडिएशन मिसाइल। दूसरी बात यह है कि ये संस्कृत वर्ड है रुद्रम, जिसका मतलब होता है रिमूवर ऑफ सौरोज, कि यानी कि जितने भी आपके सौरोज हैं, दुख दर्द हैं, उनको हटाने वाला, उनको दूर करने वाला। तो हमारे वैदिक उसमें हम बात करें तो कौन होते हैं वो, हमारे रुद्र। रुद्र मतलब भगवान शिव, जो कि क्या करते हैं, हमारे सभी दुखों को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। तो वहां से इसका नाम रखा गया है रुद्रम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं रुद्रम 1 मिसाइल के, उसको जान लेते हैं। इसका मास है 140 किलोग्राम, लेंथ है इसकी 5.5 मीटर, वॉरहेड प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड है इसके। वॉरहेड क्या होते हैं, जो भी आपके बॉम्ब वगैरह होते हैं, जो भी ये कैरी करके ले जाएगा, जो भी आपके बॉम्ब हुए, आपके टॉक्सिक आपके हुए, उन सबको जो कैरी करके ले जाएगा उनको बोलते हैं वॉरहेड। डेटोनेशन मैकेनिज्म क्या है, ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। इंजन इसका यूज किया गया है डुअल पल्स रॉकेट मोटर। प्रोपेलेंट क्या है, सॉलिड फ्यूल। किस पर चलेगा, ये सॉलिड फ्यूल पर चलेगा। ऑपरेशनल रेंज कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर से आपकी 250 किलोमीटर तक, जो कि डिपेंड करती है कि इसको किस हाइट से लॉन्च किया गया है। इसकी फ्लाइट एल्टीट्यूड कितना होगा, 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक। जैसे जैसे आपकी हाइट चेंज होगी, इसकी जो ऑपरेशनल रेंज होगी वो आपकी वेरी कर जाएगी। मिनिमम कितनी रहेगी, 100 किलोमीटर, मैक्सिमम 250 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन कर सकता है, मैक 2 की। अब बात आती है मैक क्या है। तो दोस्तों मैक होता है, या हम कहें मैक नंबर, ये क्या होता है, रेशियो होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड का अपॉन साउंड की स्पीड का। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड का और साउंड की स्पीड का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं मैक नंबर। जिसे इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंपेयर कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, साउंड की स्पीड के रेस्पेक्ट में। अब साउंड की स्पीड कितनी होती है, साउंड की स्पीड होती है लगभग 340 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मैक नंबर दे रखा है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो साउंड की स्पीड से 2 गुनी तक हो सकती है, यानी कि 680 मीटर पर सेकेंड तक ये अचीव कर सकता है। गाइडेंस सिस्टम क्या इसमें यूज किया गया है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विद जीपीएस, या फिर नाविक सैटेलाइट, नाविक इंडिया का खुद का बनाया हुआ है। एंड पैसिव होमिंग टर्मिनल, मिलीमीटर वेव एक्टिव रडार होमिंग। और पैसिव होमिंग हेड के बारे में भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। एक्यूरेसी इसकी कितनी रहेगी, 10 मीटर की इसकी एक्यूरेसी। इसमें ये कितने सिग्निफिकेंट है। तो देखिए, ये जो रुद्रम आपका डेवलप किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये क्या करेगा, एनहेंस करेगा किसको, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को, यानी कि जिसे बोलते हैं शॉर्ट में सीड कैपेबिलिटी। यानी एनिमी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको दबाने में, उसको खत्म करने में हमारी कैपेबिलिटी को क्या कर रहा है, बूस्टअप कर रहा है, एनहेंस कर रहा है। ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स आर यूज मेनली इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द एयर कॉन्फ्लिक्ट टू स्ट्राइक। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स कब यूज होंगी, मैंने आपको बताया अगर 2 कंट्रीज में या किसी भी 2 ग्रुप्स में आपका लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, तो जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी एंटी रेडिएशन मिसाइल वाली, वो क्या करेगा, वॉर के शुरू होने से ही पहले आपके अपोजिशन में जो ग्रुप है उसके एयर डिफेंस सिस्टम के नेविगेशन को, कम्युनिकेशन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे उसे क्या मिलेगी, वॉर में एक लीड मिल जाएगी, एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, और उनके हाथ में क्या हो जाएगा, लड़ाई जो आपका है वो उनके हाथ में आ जाएगी पूरी की पूरी। क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, डिसरप्ट कर देता है किसको, एडवर्सरी अर्ली वार्निंग
वार्निंग रडार्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं इनके बीच में भी क्या होता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। किसके थ्रू होता है? वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू होता है। तो जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपके सोर्सेज हैं उनको ये क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खराब कर देगा। तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं जितनी भी वॉरफेयर या जितनी भी लड़ाई हो रही है वो किस पर आपकी फोकस है? नेटवर्क सेंट्रिक। नेटवर्क मतलब यही एक दूसरे के बीच में, मशीन्स के बीच में कैसा नेटवर्क बना हुआ है, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो जितनी भी लड़ाई आजकल हो रही है नेटवर्क सेंट्रिक हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया ने अपना एसैट भी लॉन्च किया था। क्या था? एंटी सैटेलाइट, जिसमें क्या था कि इंडिया के पास अब ये कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट को भी क्या कर सकती है? स्पेस में डिस्ट्रॉय कर सकती है। उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को, उनके नेविगेशन सिस्टम को क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इंडिया के पास अब ये कैपेबिलिटी भी आ चुका है। तो जितनी भी आजकल लड़ाई हो रही है या आगे होंगी किस पर बेस्ड होंगी? नेटवर्क के बेसिस पर, नेटवर्क सेंट्रिक होंगी। जिसमें क्या आता है आपका? डिटेक्शन, सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा इंटीग्रेटेड विद द वेपन सिस्टम। ठीक है, जितने भी है आपका डिटेक्शन हुआ, सर्वेलेंस हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, ये सारी चीजें किससे जुड़ी होती हैं? वेपन सिस्टम से। आपने कम्युनिकेशन सिस्टम खराब कर दिया, इसका मतलब आपने अपोजिशन पार्टी का वेपन सिस्टम खराब कर दिया। तो आपको इसका सिग्निफिकेंस भी पता चला होगा कि इनका वॉरफेयर में सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब व्हाट नेक्स्ट फॉर रुद्रम, देखो अभी क्या है, इसको केवल टेस्ट किया गया है किसके साथ? सुखोई 30 MKI के साथ। इसको प्रॉपर यूज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और फाइटर जेट्स के साथ और आपके जितने भी फ्लाइट्स होती हैं उनके साथ एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ये आपका रेगुलर यूज में आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, जिससे कि हमारे इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।